अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाजरीन, शहर हैदराबाद में एक ऐसा मसीहा मौजूद है जो लाखों रुपए का इलाज जो कि गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो मुफ्त में फ़राहम किया जा रहा है, जबकि उनको आला और बैनुल अक़वामी तर्ज पर जो इलाज किया जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, वो एक सरकारी अस्पताल में फ़राहम किया जा रहा है। नाज़रीन, वो मसीहा कौन है, हम आपकी उससे मुलाकात भी करवाएंगे और आज आपको बताएंगे आज का स्पेशल असाइनमेंट सिविल अस्पताल हैदराबाद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी यानी जिगर और मैदे का जो एक वार्ड बनाया गया है, जो कि 1 साल कबल कायम किया गया था, और यहाँ पर बेहतरीन इलाज फ़राहम किया जा रहा है, मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। और ये एक ऐसा इलाज होता है, जिगर का, मैदे का और आंतों का जो इलाज होता है, ये लाखों रुपये का जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में किया जाता है। और हैदराबाद में चंद एक अस्पताल है जहाँ पर जो है वो इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में सिंध हुकूमत की जानिब से और जो सूबाई वज़ीर वज़ारत सेहत है उसकी जानिब से जो है वो, और एक ऐसा हैदराबाद का एक मसीहा डॉक्टर जिसकी ज़ाती काविशों की वजह से ये जो मेरे अकब में आप वार्ड देख रहे हैं, ये क़याम में अमल में आया गया है और 1 साल से सर्विसेज दे रहा है। और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो पेशेंट्स को, जिगर के जो मरीज़ हैं, आंतों के जो मरीज़ हैं, मैदे के जो मरीज़ हैं, जो लाखों रुपए के इलाज किए जाते थे प्राइवेट अस्पतालों में, यहाँ पर मुफ्त फराम किए जा रहे हैं और बेहतरीन सहूलियात फराम की गई हैं। सबसे पहले हम आपको इस पूरा अहवाल दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। एंडोस्कोपी की जा रही है, जिगर से जो है वो पथरी निकालनी हो, मैदे से पथरी निकालनी हो, या दीगर जो अंदरूनी मसाइल होते हैं, जो एंडोस्कोपी के ज़रिए जो इलाज किया जाता है, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, तो वो किस तरह किया जा रहा है और यहाँ पर वार्ड्स की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, मरीज़ों से भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ का अहवाल देखें, फुटेज देखें तफसीली, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, आपने तफसील से फुटेज मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें हमने आपको दिखाया कि सिविल अस्पताल का जो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी है, किस तरह एंडोस्कोपी की जा रही है, किस तरह मरीज़ों को जो है ट्रीट किया जा रहा है। हमने आपको वार्ड्स की सूरत हाल भी दिखाई और जो पूरा डिपार्टमेंट है आपको विजिट करवाया और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर मुफ्त में लाखों रुपये के जो इलाज हैं वो मुफ्त में दिए जा रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट में कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे हैदराबाद न्यूज़। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उस मसीहा से आपकी मुलाकात कराएंगे जिस मसीहा की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, जिस मसीहा ने हैदराबाद के आवाम को एक सहूलत फराम की है। ब्रेक के बाद आते हैं, उस मसीहा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने आपको बताया एक मसीहा के बारे में जो सिविल अस्पताल में गरीब आवाम की खिदमत कर रहा है। वो मसीहा मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर अकरम बाजवा साहब, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल अस्पताल जामशोर हैदराबाद के। और जो मैंने आपको पहले ब्रेक से कबल भी बताया था कि पाकिस्तान के वाहिद PhD हैं, पूरे पाकिस्तान के वाहिद PhD डॉक्टर हैं जिन्होंने गैस्ट्रोलॉजी में PhD की है। तो अब उनसे सवालात करते हैं और जो ये जिगर और मैदे का जो वार्ड बनाया गया है, जो गैस्ट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट टाइम किया गया है, इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं, कितने केसेस हो गए हैं, कौन कौन से केसेस हो रहे हैं और क्या तफसीलात है, सारी मालूम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हैदराबाद न्यूज़ को वक्त दिया और माशाल्लाह आप जो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं उस पर हम हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से और पूरे हैदराबाद के शहर की जानिब से आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। सर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी बनाने का मकसद क्या था, कितना अर्सा कबल कायम हुआ और अब तक आप क्या क्या कर चुके हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाल कर हमारे पास यहाँ पर आए और एक ऐसे इशू पर बात करने आए कि जो कि इस वक्त हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं लोगों को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो खिदमत की जा रही है, ये मेरा ख्याल है कि हैदराबाद और हैदराबाद से रिलेटेड जितने भी कोई 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हम कवर कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में, उनके लिए एक ब्लेसिंग है। तो मैं बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे हमारा एक मैसेज लोगों तक जाएगा ताकि लोगों को पता लगे हम क्या कर रहे हैं और ताकि उससे वो भरपूर फ़ायदा उठाएँ। बेसिकली हमने यहाँ पे एंडोस्कोपी जब स्टार्ट की 1 साल पहले, तो उससे पहले 20 साल पहले यहाँ पे प्राइवेट साइड पे काम हो रहे थे। 20 साल पहले
और हमने 20 साल के बाद यहाँ पे आके काम शुरू किया। जैसे मेरी इंडक्शन हुई यहाँ पे लम्स के अंदर, और मैंने ये सोचा कि ये गरीब लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं एंडोस्कोपी के लिए, थेरापेटिक प्रोसीजर्स के लिए, खून की उल्टियाँ आती हैं, उनकी एंडोस्कोपियाँ होती हैं, वो पूरी ज़िंदगी एंडोस्कोपीज़ कराते हैं और इतना पैसा देते हैं, क्यों ना सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये सेटअप खोला जाए। तो मैंने इस इंटेंशन के साथ यहाँ पर मेरी इंटेंशन थी, और वाइस चांसलर प्रोफेसर भिखाराम साहब का भी एक विजन था कि यहाँ पे शुरू किया जाए, और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे इस नीयत के साथ एंडोस्कोपी शुरू की कि गरीब आवाम को हम फ्री सर्विसेज दें, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो इस वक्त हमने तकरीबन 2000 से 2500 के करीब हमने केस कर चुके हैं यहाँ पर, और ये वाहिद एंडोस्कोपी है सिंध के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, जहाँ पे 24 घंटे राउंड द क्लॉक हम सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स को हमने किस तरह मैनेज किया, किस तरह अरेंज किया, इसमें भी काफ़ी हमें स्ट्रगल करना पड़ी। और इसमें हमारे सत्तार जतोई साहब जो डायरेक्टर एडमिन हैं, उनकी बड़ी काविश हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें इसमें सपोर्ट किया, हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एंडोस्कोपी इस्टेब्लिश कर ली। अब आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपी के अंदर केसेस हो रहे हैं और लोग इसके भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसका मकसद यही था लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाए। और हमारे जो अब केसेस ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो खून की उल्टियों के केसेस हैं, जो कि खून की उल्टियाँ लोगों को आती हैं जिनके जिगर ख़राब हो चुके होते हैं और वो पूरी ज़िंदगी एंडोस्कोपी कराते हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों को इस तरह की सहूलत दी जाए बेचारों को कि उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास लोग जो मेदे का मर्ज़ है, लोगों को जिनके मेदे ठीक नहीं होते, दवाइयाँ खाते हैं, स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल है, डाइट है, सब चीज़ों का उसके ऊपर असर होता है, तो उसकी हम एंडोस्कोपी के ज़रिए तशख़ीस करते हैं कि आया इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक ये केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और इससे तीसरे जो केसेस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कि जो खाने की नाली का कैंसर है। तो मैं लोगों को कहूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा छालियाँ खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये लोग परहेज़ करें। तो इसकी वजह से जो कैंसर बन रहे हैं मुंह के और खाने की नाली के, वो केसेस हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। उसकी एंडोस्कोपीज़ कर रहे हैं, उसको डायग्नोज कर रहे हैं, और उसका इमीडिएटली उसको हम फिर या तो अकॉर्डिंगली उसका फिर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उसको रेफ़र करते हैं सर्जरी के लिए होता है, यहाँ पर स्टैंडिंग कर देते हैं उसकी। और उससे जो नेक्स्ट केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, जिगर की नाली में पत्थरी का फंस जाना, इसे ये एक प्रोसीजर है जिसे हम ERCP कहते हैं। ये प्रोसीजर 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का प्रोसीजर है, जो कि प्राइवेट साइड किया जाता है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे कोई इवन एक एंडोस्कोपी नहीं होती थी यहाँ पे, तो ERCP तो बहुत बड़ा काम था एक। तो मैंने आके यहाँ पे ERCP शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम तकरीबन 150 के करीब ERCPs कर चुके हैं लोगों की, और आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ERCPs की हैं। और पहले लोगों को प्राइवेट साइड पे या कराची जाना पड़ता था, या कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक लंबी लाइन होती है, वहाँ पे उनको वेट करना पड़ता था, या प्राइवेट साइड पे उनको काफ़ी पैसे देने पड़ते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको लोगों को ये सहूलत हमने यही मुयस्सर कर दी है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में। अब हम डेली लोगों के यहाँ पे केसेस कर रहे हैं, तो ये वो सहूलतें हैं जो हम लोगों को इस वक्त दे रहे हैं इस एंडोस्कोपी के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपने जो है वो सारा तफसील से हमें जो है वो गाइड किया कि किस तरह आप जो है सारा काम कर रहे हैं। और ERCP के बारे में तो खैर बहुत, वाकई में एक बहुत महंगा प्रोसीजर होता है, और वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस डिपार्टमेंट को कितना वसअत देनी है? और एक बड़ा अहम जो इशू है जिगर के अमराज के हवाले से, वो है ट्रांसप्लांट का। या तो आपको पहले तो शुक्र है कि ये गंबट में कायम हो गया, SIUT ने शुरू कर दिया, और इससे पहले तो भारत जाना पड़ता था, तो वो आखिरी हल होता था कि ट्रांसप्लांट हुआ। ये शुक्र है कि सिंध में 2 मुकामात पर हमें अवेलेबल है। तो क्या ऐसा मुमकिन है, आपके फ्यूचर प्लान में शामिल है कि आने वाले दिनों में लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो हैदराबाद सिविल अस्पताल में मैसर हो सकेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोगों की इस पर बड़ी उम्मीदें हैं कि गंबट में भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और दूसरा SIUT कराची में भी यहाँ पे लोग फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। इस लीवर ट्रांसप्लांट के क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको 2 चीज़ों लोगों की मालूमात के लिए देना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमने अपना एक वार्ड इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे, जिगर मैदे का शोबा। 24 घंटे लोगों को हम एडमिशन दे रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे तमाम मेडिसिन फ्री है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आता है उसको हम फ्री सर्विसेज देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस तरह एंडोस्कोपी फ्री है, इस तरह उनकी एडमिशन भी फ्री है वहाँ पे। एक तो लोगों को ये बहुत बड़ी सहूलत है। मैं लोगों को कहूँगा कि वो अगर कोई ऐसा इशू हो तो हमारे पास सीधा आ सकते हैं। 24 घंटे हमारी सर्विसेज दी जा रही है।
नंबर 2, एक एंडोस्कोपी के हवाले से जो चीज़ मैंने अभी मिस की, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो है फॉरेन बॉडी इंजेक्शन। मतलब सिक्का खा लिया, पिन खा ली, या कोई इस तरह की फॉरेन बॉडीज़ खा लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर था जो कि काफ़ी कॉस्टली प्राइवेट सेटअप पे किया जाता था, और ये भी हम आलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सिक्के निकाल रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स के। तो मैं मतलब लोग इस आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ कि उनको पता हो कि ये प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग आलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, और आप अगर बच्चे को कोई भी इशू हो जाता है वो सीधा हमारे पास एंडोस्कोपी में ला सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन लीवर ट्रांसप्लांट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अब ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जाने कि मेरी जो तवज्जो है वो सारी इसके ऊपर है कि अब लीवर ट्रांसप्लांट पर सोचा जाए, और हमने इस पर वर्क किया है। मैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर वर्क करके आया हूँ, और रिनाउंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है डॉक्टर फैसल सऊद डॉक्टर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई है लाहौर में, और इंशाल्लाह ताला उस पर हम एफ़र्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें मैं ज़ाहिर है हमें गवर्नमेंट के बगैर और उसकी असिस्टेंस के बगैर ये नामुमकिन है। तो मैं गवर्नमेंट से भी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें हमारी मदद करें, और हम जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं और कुछ हमने एफर्ट्स ली हैं, जो मैं मीटिंग्स करके आया हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला उनका विज़िट होगा डॉक्टर्स का, और यहाँ पे आके हम फिर सिलेक्शन करेंगे सारी, और आगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो ये फैकल्टी को हायर करें सर्जन को, और या फिर उसको आप फेलोशिप के लिए आप भेजें लाहौर PKLI में 3 साल की फेलोशिप कराते हैं तो हमारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, और जो जल्दी वाला ऑप्शन है वो हायर वाला है कि अगर आप यहाँ पे फ़ौरन चीज़ें कर लेते हैं और ICU आप डेवलप कर लेते हैं उस लेवल का, और कोई सर्जन हायर कर लेते हैं 2 से 3 सर्जन, और बाकी हमारे लोग माशाल्लाह कॉम्पिटेंट सर्जन हैं यहाँ पे, उनके साथ बैठकर वो भी काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं, और अगर वो जाकर अपनी फेलोशिप करना चाहें वो करके आ जाएँ। तो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट में ये स्टार्ट हो सकता है तो हैदराबाद और लियाकत यूनिवर्सिटी, जहाँ पे तमाम शोबे और रिनाउंड लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे लम्स के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि इसको भी इसी तरह जल्दी शुरू होना चाहिए। हालांकि हमें इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में मैं कहता हूँ कि लम्स के अंदर जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट डेवलप हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, वो 20 साल लेट हुआ है। इसको 20 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, हमने 20 साल के बाद चले आके इसको इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन अब लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर इतनी देर नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक, काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसकी मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि बहुत हेल्पिंग कोऑपरेटिव लोग बैठे हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस हॉस्पिटल के अंदर, इंशाल्लाह उनकी एक मदद से और गवर्नमेंट की मदद से हम इसको नेक्स्ट ईयर तक इस्टेब्लिश कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो एंडोस्कोपी यूनिट आपने कायम किया है, तो मैंने सारा देखा, अभी आप एंडोस्कोपी भी कर रहे थे, मैंने सारा देखा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी लेटेस्ट मशीनरी है। तो ये जो मशीनरी है इस वक्त ये किस लेवल पर है, इसका जो बजट है, इसका जो फंड है, और ये जो पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है, इसमें सिंध हुकूमत का कितना आपके साथ असिस्टेंट है, वो मतलब कितना इसमें ताउन कर रहे हैं, एक ये। दूसरी बात, ये जो मशीनरी है वो इस वक्त किस लेवल की आपके पास है, तो वो थोड़ा नाज़ जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट सिंध ने सारा फंड दिया, और बहुत कॉस्टली मशीनरी है और बड़ी अपडेटेड मशीनरी है ये, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नहीं होगी। एक तो ये फ़ायदा है इसका, और दूसरा ये कि इसका जो हमें एसेसरीज़ हैं, इसका सामान जो है वो बाकायदा टेंडर होता है यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल से, और यहाँ पे ये लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट उससे ज़्यादा कोऑपरेट करता है। तो इनकी मदद से हम लोगों का टेंडर होता है चीज़ों का, और वो फिर हमें टाइमली जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें मिल जाती हैं यहाँ पे, और उससे हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिर्फ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमने कोई प्रोसीजर करना है और उसकी एसेसरीज़ काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब फिर मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो यहाँ पर आए और देख कर कहने लगे कि ये तो सिविल हॉस्पिटल का सेटअप लगता ही नहीं है, तो प्राइवेट से मोर देन दैट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हमें सेटअप लगता है, और हम फ्री ऑफ कास्ट। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़कात के पैसे दिए लोगों ने, और मैंने उससे काफ़ी 5-6 महीने तक लोगों को इसको अकोमोडेट किया है।
अब हमारा टेंडर भी हो गया है, होपफुली इंशाल्लाह वो भी हमें सामान मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से कुछ हमें लोग ज़कात दे के जाते हैं इसको। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि हमने कुछ यहाँ पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पे डेली वेजेस पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, और उसको हम अपने ही फंड से जो हमें कुछ ज़कात का मिलता है या मिनिमल कलेक्शन हो जाती है तो उससे ही हम उनको एकोमोडेट कर रहे हैं यहाँ पे अब तक। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें उन मुलाजमीन को जो कि हमारे पास स्किल्ड पर्सनस हैं, टेक्निकल लोग हैं, तो उनको बाकायदा यहाँ पे, क्योंकि ये शोबा इंशाल्लाह ताला ता हयात चलता रहेगा, हम लोग रहें या ना रहें, हमने इसको एक इस्टेब्लिश हमने कर दिया है। तो इसके लिए इन फ्यूचर परमानेंट बेसिस के ऊपर हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो इसको परमानेंट बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं डेली वेजेस के ऊपर, तो उनको परमानेंट पोस्टें अनाउंस करके उनको रखेंगे। दूसरी बात, जो फ्यूचर प्लान हमारे लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा जो एकेडमिक में बात करता हूँ वो ये कि हम यहाँ पर एक और कोर्स हम शुरू कराने जा रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर, डिग्री लेवल का है वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा, हम एंडोस्कोपी का जो टेक्नीशियन का डिप्लोमा है वो यहाँ कहीं सिंध में नहीं होता, तो उसको भी हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो हमारे मुस्तक़बिल काफ़ी प्लान है इंशाल्लाह गैस्ट्रो के हवाले से। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन फ्यूचर इसके अंदर काफ़ी इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, और माशाल्लाह आपके सारे सेटअप को देख के और जिस तरह आप काम कर रहे हैं और जिस तरह आपकी ज़ाती इसमें ख्वाहिशात शामिल हैं, आपकी काविशें शामिल हैं, नो डाउट आज के दौर में, क्योंकि आपका प्राइवेट क्लिनिक भी। और एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे करूँगा कि मतलब जिस तरह आप गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तो यकीन करें मैं पर्सनली माज़रत के साथ कहता हूँ डॉक्टर्स कसाई हैं। जिस तरह जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में और प्राइवेट लेवल पे जिस तरह डॉक्टर्स को जो है वो जिस तरह मरीज़ों के साथ जो है वो ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात पे, तो लेकिन जिस तरह आपने यहाँ मेहनत की, हालांकि आपका प्राइवेट क्लिनिक भी है, आप चाहें तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारे पेशेंट आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा सकते थे। तो सर इसकी कोई ख़ास वजह कि प्राइवेट अपना क्लिनिक छोड़ के अपने बाप का अपना ज़ाती एंडोस्कोपी यूनिट भी है, लेकिन आप यहाँ पर लोगों को जो है वो रेफ़र कर रहे हैं। मैंने आपने जब क्लिनिक में मुलाकात की तो आपने वहाँ पर भी कहा कि भाई सिविल से करवा लो, तो इसकी वजह बताएँ इस बारे में। देखिए, मेरा तो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप इंसानियत को खिदमत करेंगे आप, तो अल्लाह ताला आपको गायबन आपकी मदद करेगा। तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं करता कि मैं पेशेंट्स को क्लिनिक के ऊपर बुलाऊँ। मैं तो क्लिनिक के अपने प्राइवेट पेशेंट, आप यकीन जाने कि प्राइवेट से मैं जो मरीज़ एडमिट करता हूँ अपने वार्ड में करता हूँ सिविल में, और कहता हूँ आप जाएँ, जाके तो दाखिल हों और मुझे बताएं कि मेरा सेटअप कैसा है वहाँ पर। तो हम उनको प्राइवेट जैसी सहूलतें देते हैं यहाँ पे। मेरे तो जहाँ मरीज़ यहाँ पर जो वार्ड में मैंने रखे हुए हैं वो तो एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं और लोगों को मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है यहाँ पे। मैंने एक ERCP जब से मैंने इस्टेब्लिश किया, एक ERCP मैंने बाहर नहीं की है। मैंने अपने प्राइवेट ERCP सब यहाँ पर करता हूँ ला के। तो मुझे इस चीज़ का कोई लालच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि मुझे जो पब्लिकली जो रेस्पेक्ट मिली है, जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, उसका यही है कि मैंने कभी भी ज़हन में नहीं सोचा कि मुझे कहा गया आप इतना बड़ा सेटअप बना रहे हैं, आप एंडोस्कोपी सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो फिर आपके पास प्राइवेट एंडोस्कोपी के लोग कैसे आएंगे। तो मैंने कहा भले ना आए, कोई बात नहीं। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बल्कि अल्लाह ताला उससे ज़्यादा मुझे रोज़ी दे रहा है। मेरी नीयत साफ़ है और मुझे कोई लालच नहीं किसी से। मैंने एक काम करना था, मैंने कर दिया, मेरा ज़मीर मुतमईन है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो भी होगा लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला करेंगे, और उम्मीद है कि यहाँ पे सब लोगों की सपोर्ट रहेगी। इस टीम के अंदर, इसको इस्टेब्लिश करने के अंदर आखिर में मैं मेरे दोस्त हैं और हमारे रजिस्ट्रार एडमिन में डॉक्टर अब्दुल रशीद बिलाल साहब, जिनकी बड़ी मेरे साथ काविश हैं, काफ़ी उनका भी एक इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं भी उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया इसको इस्टेब्लिश करने में, और सिविल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि उन्होंने भी मेरा पूरा भरपूर साथ दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा इन फ्यूचर कि ये और भी ज़्यादा भले फूलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि डॉक्टर्स अच्छे हैं, तमाम लोगों की सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप प्योरली लोगों के लिए सोचेंगे, नेक नीयत के साथ सोचेंगे, तो फिर आप देखना कि अल्लाह ताला आपकी गायबाना कैसे मदद करता है और लोग आपको कैसे इज्जत देते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा इस पर बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह सर। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और हम जो है वो एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि आपने हैदराबाद न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे वो मसीहा डॉक्टर अकरम बाजवा जो कि हैदराबाद शहर में रहकर और यहाँ की जो गरीब और जो परेशान हाल आवाम है, ख़ास तौर पे जो
फाइनेंशियल तौर पे जो है वो लोग परेशान होते हैं। ये बड़े महंगे प्रोसीजर्स हैं, आपने देखा, हमने आपको एंडोस्कोपी भी दिखाई, हमने आपको सारा इनका प्रोसेस भी दिखाया और हमने सारा आपसे जो है वो आपकी गुफ्तगू भी करवाई। तो ये लाखों रुपए के प्रोसीजर हैं जो यहाँ पर लोगों को मुफ्त में जो है वो अवेलेबल हैं। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर आएँ। हमने आपको सारा वार्ड भी दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो डॉक्टर साहब यहाँ पे खुद मौजूद होते हैं, खुद जो है वो लोगों को, मरीज़ों को देख रहे हैं और बहुत अच्छा अखलाक भी है माशाल्लाह से। मैं पर्सनली अपने पेशेंट के हवाले से भी डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक के बजाय सिविल अस्पताल में रेफ़र करते हैं, अपने क्लिनिक से बैठ के कहते हैं कि जी यहाँ पर आप लोग आ जाएँ। तो नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू जारी है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपकी जो है मरीज़ों से मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अकरम बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी, हमने आपको जो है वो सारा अहवाल भी दिखाया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। और अब हम आपकी जो है वो पहले डॉक्टर साहब से मुलाकात कराएंगे, उनसे भी थोड़ी सी तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार्ड है यहाँ पे जिगर और मैदे का, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कितने पेशेंट जो है वो एक वक्त में यहाँ पे एडमिट हैं और क्या दीगर सहूलियात यहाँ पे जो है वो सिविल अस्पताल की जानिब से मरीज़ों को दी जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब मेहरबानी आपकी। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद बलाल है। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रार एडमिन हूँ और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 25 पेशेंट जो हैं वो एडमिट हैं और जो भी यहाँ पर हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है उसकी मेडिसन फ्री होती है और उसके बाद जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, ERCP करें या एंडोस्कोपी करते हैं, वो यहाँ से हम शिफ्ट करके वो एंडोस्कोपी जब हो जाती है तो फिर वापस हम अपने वार्ड में उसको दाखिल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट का और हमारा MS सिद्दीक साहब पवड़ साहब का और हमारे एडमिन हैं सतार जतोई साहब, जो हमें बहुत फैसिलिटेट करते हैं हर लिहाज से। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास जो PG डॉक्टर काम करते हैं, हाउस ऑफिसर काम करते हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हमारे पास काम करते हैं, ये तकरीबन हमारे पास 16 हैं और HO हमारे पास 19 के करीब डॉक्टर हैं। तो ये सारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक अच्छी खबर ये बताऊं कि पूरी सिंध की बात कर रहा हूं कि पूरी सिंध में एंडोस्कोपी 24 आवर्स सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ये जो काम कर रहा है वही दे सकता है, वही दे रहा है इस वक्त। और ये डॉक्टर अकरम बाजवा साहब की जो एक काविश का नतीजा है जिससे ये सर्विस लोगों को मुहैया। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप जो है प्राइवेट सेक्टर पे ना जाएं, हमारे पास यहाँ आएँ, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर इलाज करेंगे। ऐसे तो देखो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी हॉस्पिटल्स है, आपको पता है हैदराबाद के हवाले से, लेकिन यहाँ आ जाएं, हम आपको फ्री में इलाज करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, आपके सारे प्रोसीजर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच तफसीलात बताने के लिए। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब थे जो यहाँ के इंचार्ज हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद बलाल साहब। तो उन्होंने आपको भी तफसील बताई, डॉक्टर अकरम बाजवा भी तफसील से जो है वो इस वार्ड का और इस जो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी है उसकी पूरी डिटेल बता चुके हैं। अब हम जाते हैं वार्ड में मरीज़ों के पास और उनके अटेंडेंट्स के पास और उनसे मालूम करते हैं कि जो सारी गुफ्तगू हो रही है तो आया जो मरीज़ हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उनको किस तरह की सहूलियात मिल रही है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मरीज़ों से। मैं यहाँ हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं MRC OP है। यहाँ पर अस्पताल बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा है, यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी कम दिनों में ठीक हो जाऊँगी। मैं 6 दिन में माशाल्लाह बहुत बेहतरी फील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आज मुझे डिस्चार्ज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी मरीज़ से मैं चाहूँगी यहाँ इस हॉस्पिटल में आए, अपना इलाज करवाएं। यहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सें वगैरह, फेवर्ड वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं और माशाल्लाह आप भी बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएगी। मोहम्मद फारूक मेरा नाम है, जिगर का पेशेंट है यहाँ पर मैं। और परसों आया था एमएनसी में तो पानी निकलवाया अपना पेट का और अच्छी फैसिलिटी थी। सुबह उन्होंने बुलाया था, वहाँ इंजेक्शन ने, कुछ महंगे इंजेक्शन दी किसी डॉक्टर ने,
तो जो उन्होंने प्राइवेट की है, प्राइवेट करके भी लगाया भी एक इंजेक्शन, और डॉक्टर फिर जो कॉस्ट लगा महंगा इंजेक्शन था 6-7 हज़ार रुपये का, वो उन्होंने लगाया। और अपने डॉक्टर भी अच्छे हैं, नर्सें भी, वार्ड का अमला, वार्ड का नहीं बेहतरीन, बिजली जाती नहीं है यहाँ पर। जब से मैं आया अब एक दफ़ा बिजली नहीं गई है। हाँ मुतमईन है, अपने इस जिगर को वार्ड है इससे तो मुतमईन हूँ। यहाँ का अमला बहुत अच्छा है, यहाँ का काम हर चीज़ सहूलत, जैसे हर वक्त पे जैसे जो मेडिसिन दी जा रही है वो हर वक्त पे टाइम पे दी जा रही है यहाँ पर। और ये मैं इनको पहले भी लेकर चुकी हूँ यहाँ पर, 1 हफ्ते पहले भी यहाँ पर एडमिट थे, पहले भी माशाल्लाह यहाँ से ठीक हो गए और इंशाल्लाह अभी भी ठीक होती रहे। मेरी जिगर की नलियों में पथरी थी, वो निकाल दी है, अभी बिल्कुल मैं सही हूँ, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, डॉक्टर भी अच्छे हैं और कोई हमारे को परेशानी है ही नहीं, इलाज हो रहा है यहाँ पे, मेरे को फ़ायदा हुआ है तभी। हाँ बेहतर हो रहा हूँ, पहले बिल्कुल ऐसी हालत थी कि मैं चल भी नहीं सकता था, अभी चल रहा हूँ बिल्कुल सही हूँ। मेरे को कम से कम 15 दिन हो गए हैं और मेरा मुफ्त जो है ना इलाज हो रहा है और ट्रीटमेंट भी जो है ना बिल्कुल सही हो रही है, यहाँ पे देखभाल भी बहुत अच्छी है। बस पीलिए की वजह से मेरा ऑपरेशन रोका हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त, हर चीज़ टाइम पे होती है। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह सिविल अस्पताल हैदराबाद में जिगर और मैदे का वार्ड बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। ना सिर्फ मरीजों की बेहतरीन निगहदाश्त की जा रही है बल्कि उनके साथ अमले का रवैया भी बहुत अच्छा है। हमने आपकी मरीजों से भी मुलाकात कराई और डॉक्टर अकरम बाजवा जो कि मसीहा के रूप में हैदराबाद के उन गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि लाखों रुपये का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो लाखों रुपये का इलाज जो कि मुफ्त में सिविल अस्पताल के जिगर और मैदे के वार्ड में किया जा रहा है। आज के स्पेशल असाइनमेंट इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए शो के साथ। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।